नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एसओ संजय साधक। और आज के वीडियो में हम पिछले वीडियो के कंटिन्यूटी में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको माउंट्स और इम्पोर्टेंट लाइंस के बारे में बताया था, और आज के वीडियो में मैं आपको हाथ के टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो एक बारी हम क्या करते हैं, पिछले वीडियो पे जो बताया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं बहुत जल्दी से, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। और उस मैं आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट लाइंस और माउंट्स के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। तो सबसे पहले लाइंस के बारे में बात करते हैं। ये जो रेखा होती है इसे हम जीवन रेखा कहते हैं। इसके बराबर से जो रेखा निकलती है इसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। यहाँ से जो रेखा निकल के ऊपर की तरफ जाती है इसे हम हृदय रेखा कहते हैं। और एक छोटी सी रेखा यहाँ पर होती है, इसे हम विवाह रेखा कहते हैं। एक रेखा जो है हमारे हथेली के बेस से लेकर मिडिल फिंगर के बेस तक जाती है, इसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। और एक रेखा जो है यूजुअली मैंने देखा है हृदय रेखा से निकलकर यहाँ तक जाती है। बाकी वो बहुत सारी जगहों से उदित होती है, लेकिन वो हम आगे के वीडियो में जाएंगे। इसे हम सूर्य रेखा कहते हैं। एक रेखा जीवन रेखा से या भाग्य रेखा से निकल के इस तरफ जाती है, इसे हम स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा कहते हैं। और इस तरह से ये बेसिक मेन लाइंस हैं। यहाँ पर जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम मणिबंध रेखाएं कहते हैं। तो ये बेसिक लाइंस हैं, और इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक लाइन के बारे में पूरा पूरा डिटेल्ड वीडियो रहेगा कि कौन सी लाइन क्या करती है और इससे क्या होता है। अब हम बात करेंगे माउंट्स के बारे में। जो प्लेसमेंट ऑफ माउंट है, यहाँ पर का जो एरिया है ये बेसिकली शुक्र है या माउंट ऑफ वीनस है। यहाँ पर जुपिटर होता है, और ये सैटर्न है, ये सन है, ये मरकरी है, ये मून है। यहाँ का जो एरिया होता है बीच वाला उसे हम राहु कहते हैं। यहाँ पर जो एरिया होता है और यहाँ पर जो एरिया होता है उसे हम मंगल कहते हैं। मंगल जो है हथेली में 2 जगह पे होता है, तो वो धीरे धीरे आप आगे सीखेंगे। और ये जो एरिया है इसे हम केतु कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये रिवाइज हो गया होगा कि कौन सा माउंट कहाँ पर है और कौन सी रेखा से क्या होता है। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे। बेसिकली पामिस्ट्री में 7 तरह के हाथ बताए जाएंगे, और ये जो हाथ हैं, इन हाथों को देखकर ही आप किसी के व्यक्ति के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री हैंड। एलिमेंट्री हैंड जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक और निम्न स्तर का हाथ होता है। और देखिए, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ, जो शास्त्र में बताया जाए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। तो किसी को मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये बेसिकली इस तरह का हाथ होता है। ये निम्न स्तर के लोगों में पाया जाता है, जिनका बौद्धिक विकास बहुत ज्यादा नहीं है, जो सिर्फ खाने पीने सोने के लिए पैदा होते हैं। इनकी कोई बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं होती है। तो इनका हाथ इस तरह से रहता है कि उंगलियां लगभग यहाँ से चपटी रहती हैं, और इनके नाखून भी छोटे होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और हथेली जो है जरूरत से ज्यादा ब्रॉड रहती है, मतलब ये जो है रेक्टेंगुलर शेप की हथेली रहती है। अंगूठा भी इनका बहुत छोटा रहता है, उंगलियां यूजुअली छोटी ही पाई जाती हैं। हाथ थुलथुला सा, स्किन बहुत रफ होती है। हथेली का जो कलर है वो भी थोड़ा सा डार्क साइड पे होता है। तो यूजुअली ये समझ लीजिए कि ये उन लोगों में पाया जाता है जो कि लाइफ में बहुत बेसिक काम करते हैं, जो कि क्या कहते हैं, यूजुअली ऐसे हाथ लेबर क्लास या किसानों के हाथ देखिए मैं किस किसान को गरीब या अमीर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो हाथ देखा जाता है ये उन लोगों में पाया जाता है जो कि हाथों से बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ये लोग थोड़े से झगड़ालू स्वभाव के होते हैं, क्योंकि इनका बौद्धिक विकास बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो कई बार ये बहुत ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। तो अगर जो इस तरह का कोई व्यक्ति आपके आसपास है तो आप थोड़ा सा उससे सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो ये लोग काफी हिंसक हो जाते हैं। अब आ जाते हैं अगले तरह के हाथ पे, और इसको हम बेसिकली स्क्वायर हैंड कहते हैं। ये पामिस्ट्री में बताया गया सबसे अच्छा हाथ है, और ये हाथ जो है जिन लोगों का पाया जाता है उनको जीवन में निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। आप देखेंगे यहां से इनका लगभग हाथ जो है वो स्क्वायर शेप में है, और ये स्क्वायर शेप जो है इनके उंगलियों में भी देखी जाती है। और लगभग लगभग इनका हाथ 2 तरह के स्क्वायर्स में रहता है। उंगलियां इनकी काफी फाइन रहती हैं, थोड़ी सी नुकीली रहती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पॉइंटेड नहीं रहती। तो ये
इनकी बेसिक पहचान रहती है। अंगूठा इनका यूजुअली जो है थोड़ा सा स्टिफ रहता है और बहुत ज्यादा पीछे की तरफ नहीं मुड़ता है। ये पामिस्ट्री का सबसे अच्छा हाथ है और इसमें अगर जो थोड़ी सी भी अच्छी रेखाएं हो तो जीवन में व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल होता है। ये सबसे ज्यादा पैशनेट लोग हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लोग हैं, सबसे ज्यादा पंक्चुअल डिसिप्लिन्ड लोग हैं। इनकी इनकी विल पावर का जवाब नहीं होता और जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं उसको पूरा करके ही ये दम लेते हैं। इनकी अप्रोच जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होती है और ये जो है उस तरह के लोग हैं जो गो गेटर हैं। अब आप समझिए कि इस तरह के हाथ वाले के अगर जो हाथ में थोड़ी सी भी अच्छी रेखाएं हो तो ये नॉर्मल आदमी से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल देखे जाते हैं। इनमें संगीत, कला, एंटरटेनमेंट और इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इनमें इंटरेस्ट नहीं देखा गया है क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच वाले हैं और इनको क्या कहते हैं लाइफ में सक्सेस से ही सबसे ज़्यादा मतलब रहता है। ये दूसरे की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और अपनी फीलिंग्स को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं रहते हैं कर पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा मैं समझ लीजिए कि ओवर प्रैक्टिकल लोग हैं, लेकिन सक्सेस जो है सबसे ज्यादा मैंने इन्हीं लोगों के हाथों में देखी है। आप समझ लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ। शाहरुख खान है, उनका हाथ जो है वो स्क्वायर है। बिल गेट्स है, उनका हाथ जो है स्क्वायर है। मुकेश अंबानी का भी लगभग हाथ जो है वो स्क्वायर टाइप का ही है। तो ये लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बस इनको थोड़ा सा अपनी ओवर प्रैक्टिकलिटी की को चेक में रखना चाहिए और ये बहुत अच्छा हाथ माना जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हैंड पे। नेक्स्ट हैंड जो है वो लगभग लगभग ये समझ लीजिए कि इसी तरह का होता है और इसे हम क्या कहते हैं, स्पैचुलेट हैंड कहते हैं। स्पैचुलेट हैंड वाले जो लोग हैं वो भी लाइफ में मैंने बहुत सक्सेसफुल देखे हैं। इनका भी जो पाम है वो लगभग लगभग स्क्वायर रहता है, लेकिन इनके साथ इनकी पहचान क्या है, इनकी उंगलियां जो है थोड़ी सी फैली हुई होती हैं, आगे से थोड़ी सी चपटी टाइप की होती हैं। और ये लोग भी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखें, ये सबसे ज़्यादा पैशनेट लोग हैं। इनका एंथुजियाज्म जो है वो अनमैचेबल है, आप इनके एंथुजियाज्म को मैच नहीं कर सकते। क्यूरोसिटी इनमें दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और ये वो लोग हैं जो कि किसी चीज़ की खोज करते हैं। क्यूरोसिटी बहुत है तो ये नई नई चीज़ों के इन्वेंशन करते हैं, नई जगहों पे जाते हैं। लीडरशिप क्वालिटी भी इनमें बहुत रहती है और इनमें जो कहते हैं ना हाथ का हुनर यूजुअली इन लोगों में आता है। किसी भी मशीन को कैसे हैंडल करना है, कोई मशीन को कैसे डेवलप करना है, तो मतलब जितने भी हाथ के हुनर जो हैं वो इन लोगों में पाए जाते हैं। आर्कियोलॉजी है, इंजीनियरिंग है और कुछ भी जो भी टेक्निकल चीजें हैं वो इन्हीं लोगों के हाथ में पाई जाती हैं और ये भी लाइफ में बहुत अच्छा कर लेते हैं। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या रहती है, यूजुअली ये लोग जो हैं पैशनेट होने की वजह से कई बारी इनमें पेशेंस की कमी होती है। ये बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और ये लगातार काम नहीं कर पाते क्योंकि कई बारी ये है काम से बोर हो जाते हैं। तो इनको ये टेंडेंसी में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए और ये अगर जो लगातार काम करते रहें तो ये लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ये भी एक तरह से समझ लीजिए अच्छा हाथ है। ये लोग काफी प्रैक्टिकल तो होते ही हैं, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आर्टिस्टिक क्वेश्चन भी इनका रहता है। अच्छा, फिर जो अगला हाथ है हम उस पर बात करते हैं। अगला जो हाथ हम देखते हैं वो है फिलोसफिकल हैंड। फिलोसफिकल हैंड ये या फिलोसफिकल हैंड वाले जो लोग हैं लाइफ में वो क्या कहते हैं, समझ लीजिए कि वो इस तरह के लोग हैं जो कि दुनिया में कुछ देने के लिए आए हैं और ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होते और ये हमेशा आइडियलिस्टिक चीज़ों के पीछे चलते हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, पैसे में, नेम में, फेम में। और ये क्या कहते हैं लाइफ में इस तरह की चीजों में रहते हैं कि इनको बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाती। इनके एक तो इनको अपने ज्ञान का, अपने टैलेंट का बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है यूजुअली। दूसरी चीज क्या है कि ये स्पिरिचुअल चीजों में, स्पिरिचुअल प्रीचिंग में, अपने आप को जानने में, अध्यात्म में और इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये समझ लीजिए कि ये लोग कलयुग में
पैदा होने के लायक नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है बिल्कुल भी प्रैक्टिकल अप्रोच इनकी नहीं रहती है, और इनको क्या कहते हैं, समाज के नियमों से सामंजस्य बिठाने में बहुत दिक्कत आती है। आप समझ लीजिए जैसे कोई फिलोसफर हो गए, सोक्रेटिस हो गए, प्लेटो हो गए, कबीर हो गए, तो इस तरह के लोग जो है समाज को सुधारने में, उनको उनको ज्ञान देने में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं होते और इनको पैसे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, तो यूजुअली ये लोग भी लाइफ में मैंने बहुत कम सक्सेसफुल देखे हैं। आजकल ऐसे हाथ बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इन लोगों में सबसे अच्छी बात क्या होती है, इन लोगों में जो सबसे अच्छी बात होती है कि ये समाज में बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। इनकी बात लोग मानते हैं, इनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो इस तरह के हाथ वाले लोग अभी दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। फिर जो अगला हैंड हम देखेंगे वो बेसिकली है आर्टिस्टिक हैंड। ये भी एक तरह से समझ लीजिए बहुत अच्छा हाथ होता है। इनकी, इसे हम कोनिकल हैंड भी कहते हैं। इनकी जो फिंगर्स हैं वो आगे से पॉइंटेड रहती हैं, अंगूठा भी पॉइंटेड रहता है, और इनके अगर जो हाथ को हम देखें तो इनका हाथ जो है वो आगे से काफी ज्यादा पॉइंटेड हो जाता है। इन लोगों में आर्टिस्टिक क्वेश्चन दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। किसी भी चीज जो इमेजिनेटिव है, जिसका इमेजिनेशन से वास्ता है, वो सब इनके पास है। पेंटिंग है, एक्टिंग है, ड्रामेटिक्स है, डायरेक्शन है, पोइट्री है, लिटरेचर है। इस तरह की चीज़ों में ये लोग बहुत सक्सेसफुल देखे गए हैं। और इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये लोग मेहनती नहीं होते, किसी चीज को लगातार नहीं कर पाते, मूडी बहुत ज्यादा होते हैं। मूड होगा तो पेंटिंग बनाएंगे, एक्टिंग करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं, किसी भी बात का बुरा मान जाते हैं। लेकिन इनकी अप्रोच भी जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं देखी है, और इन लोगों को सक्सेसफुल होने में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर जो ये लोग अपनी अप्रोच थोड़ी सी प्रैक्टिकल रखें और लाइफ में क्या कहते हैं टाइम पे काम करें, मूड के हिसाब से काम ना करें, तो इनको भी मैंने देखा है कि लाइफ में कई बारी सक्सेस मिल जाती है, स्पेशली आर्टिस्टिक फॉर्म्स में, पेंटिंग में, इस तरह की चीजों में इनको बहुत सक्सेसफुल होते मैंने देखा है। कई लोग तो मैं जानता हूं पर्सनली जिन्होंने क्या कहते हैं जिनका इस तरह का हाथ है, और उनको क्या कहते हैं बहुत ज्यादा सक्सेस लाइफ में मिली है। अब आ जाते हैं हम अगले तरह के हाथ पे। ये बेसिकली साइकिक हैंड होता है, और ये जो है इनकी जो उंगलियां हैं वो बहुत ज्यादा पॉइंटेड रहती हैं, और इनके उंगलियां इस तरह की रहती हैं, बहुत सुंदर उंगलियां होंगी और एकदम बादाम के शेप की उंगलियां होंगी, और उसमें गांठें भी नहीं होती हैं। और ये जो लोग हैं ये भी फिलोसफिकल हैंड की तरह, इनके भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती है, मेहनत इनसे होती नहीं है, काम ये लगातार कर नहीं सकते। ये लोग भी उसी तरीके के हैं कि चालाकी नहीं है, अपना काम नहीं निकाल सकते, बहुत ज्यादा आदर्शवादी हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड, इस तरह के लोग हैं जो कि समाज में बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। लेकिन इनके साथ अच्छी बात क्या है कि इनको कई बारी ना स्पिरिचुअल पावर्स मिल जाती हैं, जैसे कि इनको पूर्वाभास होने लगता है, ये हीलिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, या ये मतलब ईश्वर से जुड़ने वाले जितने भी काम है, आध्यात्म है, इस तरह की चीजें इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। कई बारी तो मैंने देखा है कि एक मैं जानता हूं किसी को पर्सनली जिनका साइकिक हैंड है, वो क्या कहते हैं उनको इस तरह की पावर है कि वो किसी को भी हील कर सकते हैं। तो इनका ऑरा जो है वो बहुत प्योर होता है। लेकिन इनको क्या कहते हैं लाइफ में, समाज में बड़ी दिक्कत आती है, और ये भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए मैंने नहीं देखे। लेकिन कई बार इनको सपोर्ट मिल जाए तो ये सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, स्पिरिचुअल हीलर, प्रीचर बन जाते हैं, जो कि सक्सेस दिला देता है। लेकिन मैंने देखा ये लोग यूजुअली डिपेंडेंट ही रह जाते हैं, ये भी बहुत अच्छी तरह का हाथ नहीं आता है। फिर हम आते हैं मिक्स्ड हैंड पे। मिक्स्ड हैंड जैसे आप समझते हैं कि इसमें सारे तरह के हाथों की क्वालिटीज होती हैं। इसमें आर्टिस्टिक हैंड भी रहेगा, स्क्वायर हैंड भी रहेगा, कोनिक भी रहेगा, साइकिक भी रहेगा, और इनको कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। मतलब इनको क्या कहते हैं, ईश्वर ने सारी ताकतें दी हैं, लेकिन ये किसी भी चीज में मास्टरी नहीं हासिल कर पाते। इनकी कोई उंगली जो है वो कोनिक हो रहेगी, और कोई इनकी उंगली जो है
वो चपटी रहेगी, कोई इनकी हथेली स्क्वायर भी हो सकती है और स्पैचुलेट भी हो सकती है, अंगूठा अलग अलग तरह का रहता है। कहने का मतलब ये है इनमें सब हाथों की मिक्स क्वालिटीज होती हैं और ये लोग जितने मतलब आप समझ लीजिए अगर जो इनमें स्क्वायर हैंड की क्वालिटीज जाते हैं तो क्या कहते हैं सक्सेसफुल हो जाएंगे। इनमें साइकिक हैंड की कैपेबिलिटीज हैं तो ये साइकिक पावर्स इनको मिल जाएंगी। कोनिक हैंड की इनमें ज़्यादा क्वालिटीज हैं तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज हो जाएंगी। यूजुअली ऐसे हाथ को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इनको मतलब इनका हाथ अगर जो आप देखेंगे तो आप असलियत में पहचान नहीं पाएंगे कि ये कौन से तरह का हाथ है। तो ये बहुत रेयर पाया जाता है और मैं इस हाथ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता क्योंकि आपके पास एक चीज हो लेकिन आप उसे साध लें, लेकिन आपके पास 1000 चीज हो और आप उसको साध ना पाए तो फिर आपको सक्सेसफुल होने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। दोस्तों ये बेसिकली मैंने आपको 7 तरह के हाथ का एक छोटा सा प्रीव्यू दिया है। इसके बाद में मैं हर हाथ पे एक एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी। ये वीडियो बनाने का मतलब ये था क्योंकि अगर जो मैं आपको एक हाथ पूरी तरह से पढ़ाऊंगा तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और अगर जो चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं तो लोग जो है चीजें बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इसका मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दे दिया है जिससे कि आप किसी का हाथ देखें तो आप समझ पाएं कि एलिमेंट्री हैंड है, स्क्वायर हैंड है, कोनिक है, तो आपको इससे फायदा होगा। आगे के वीडियोस में मैं एक एक हाथ पे पूरी डिटेल्स बनाऊंगा। जैसे कि स्क्वायर हैंड है उसमें छोटी उंगली होंगी तो उसका क्या मतलब होगा, लंबी उंगली होंगी तो उसमें क्या मतलब होगा, अंगूठा जो है फ्लेक्सिबल होगा तो क्या होगा, तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। और अगर जो आप मुझसे अपना हैंड कंसल्टेशन कराना चाहते हैं या कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नंबर सारे मेंशन है, उस पर आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।